Hello dear students, welcome to all of you on my YouTube channel S4E Classes. Dear students, our today's topic is class 12th subject English, and in this video we are going to discuss chapter number 1st, and the name of the chapter is After 20 Years. This chapter is written by O. Henry, and in this video we will discuss the chapter word by word both in Hindi and Urdu. Before proceeding to the chapter, there is a request to all the students. If you are new on my YouTube channel, do subscribe it and press the bell icon. Dear students, before reading the lesson, first of all we should know about the author. The author's real name was William Sidney Porter, and he is famous under his pen name O. Henry. राइटर का जो रियल नेम है वो है विलियम सिडने पॉटर और पेन नेम ओ हेनरी। पेन नेम क्या होता है? जिस नाम से उसने लिखना स्टार्ट किया या जिस नाम के अंडर उसने लिखा उसको बोला जाता है पेन नेम। अबाउट हिज बर्थ, ही वाज बोर्न ऑन 11th of September 1862 and his birthplace was North Carolina. Clear friends? In 1985 he was accused of embezzlement at National Bank. 1985 में क्या हुआ? उसके ऊपर एक एक्यूज्ड किया गया, उसको चार्ज लगाया गया, आरोप लगाया गया किसका? एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट क्या होता है? गवर्न करना। उसने बीच में से गवर्न किया, किसका किया? नेशनल बैंक में से कुछ पैसों का गवर्न किया जहां पे वो नौकरी करता था। उसकी वजह से उसको जेल भेजा गया फॉर 5 years। कितनी देर तक? 5 years के लिए। जेल से जब वो बाहर आया उसने अपना रियल नाम से लिखना बंद कर दिया और फिर उसने अपना पेन नेम जिस ओ हेनरी रखा गया उस नाम से उसने लिखना स्टार्ट किया। अबाउट 300 शॉर्ट स्टोरीज इसने लिखी और 1910 में इसकी क्या होगी? डेथ होगी। चलते हैं प्री रीडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। इन द प्री रीडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, first of all you should make a list of qualities that you look for a friend. look for क्या होता है? ढूंढना, सर्च करना। जो आप सर्च करते हो क्वालिटीज अपने फ्रेंड के अंदर, उन सब की आपने क्या बनानी है? एक लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल जो लिस्ट मैंने बनाई है, देखिए वो लिस्ट क्या कहती है कि मेरा फ्रेंड क्या होना चाहिए? गुड लुकिंग, हैंडसम, इंटेलिजेंट, रिच, ऑनेस्ट, promising, devoted to friendship, helping and kind. These all kinds of qualities that I am looking for my friend. ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैं अपने फ्रेंड में ढूंढता हूं। आपको भी बेटे ऐसी ही लिस्ट बनानी है, बहुत सारी क्वालिटीज जो आप अपने फ्रेंड के अंदर जो है वो ढूंढते हैं। क्लियर? नाउ अब आपने क्या करना है? आस्क योर फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड को भी बोलना है टू मेक ए लिस्ट, कि आप भी क्या बनाओ? एक लिस्ट बनाओ बहुत सारी क्वालिटीज की जो आप अपने दोस्त के अंदर ढूंढते हो। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने अपने फ्रेंड की जहां पर जो लिस्ट बनाई हुई है, देखिए वो लिस्ट क्या कहती है। मेरा फ्रेंड बोलता है माई फ्रेंड मस्ट बी लॉयल। उसने बोला कि मेरा फ्रेंड लॉयल होना चाहिए, डेडिकेटेड टू फ्रेंडशिप होना चाहिए, रिच होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, हेल्पिंग, ट्रूथफुल एंड प्रॉमिसिंग। ये सारी वो क्वालिटीज हैं जो मेरा फ्रेंड जो है वो अपने फ्रेंड में ढूंढता है। क्लियर? आप मैंने लिस्ट बनाई, माई लिस्ट आ गई और मेरे फ्रेंड की दोनों की लिस्ट आ गई। हम दोनों ने क्या बनाई? अपनी अपनी लिस्ट बनाई। क्लियर? समझ आ रहा है? अब क्या करना? आपने कंपेयर करना है या मैच करना है दोनों लिस्टीज को, अपनी लिस्ट भी और अपने फ्रेंड वाली लिस्ट भी जो आपने बनाई है। देखो ये आ गई मेरी लिस्ट, ये आ गई मेरे फ्रेंड की लिस्ट। इसी तरीके से आपकी लिस्ट होगी और आपके फ्रेंड की लिस्ट होगी। जैसे मैंने बोला मेरा फ्रेंड गुड लुकिंग होना चाहिए, तो क्या मेरे फ्रेंड ने बोला? नो, तो ये वाला हमारा मैच नहीं किया। हैंडसम, तो हैंडसम भी मेरे फ्रेंड ने देखो हैंडसम नहीं लिखा है, ये भी मैच नहीं की। क्लियर? अब इंटेलिजेंट की बात करते हैं, तो मेरे फ्रेंड ने भी इंटेलिजेंट को बोला है, तो दोनों की लिस्ट क्या करगी? मैच करगी। रिच, तो मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि मेरा फ्रेंड क्या होना चाहिए? रिच, तो ये भी क्या करगी? मैच। ऑनेस्ट, तो मेरा फ्रेंड भी बोलता है कि मेरा फ्रेंड क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। प्रॉमिसिंग, तो प्रॉमिसिंग भी हमारी क्वालिटी जो वो क्या करगी? मैच करेगी। डिवोटेड टू फ्रेंडशिप, तो ये वाली क्वालिटी हमारी मैच नहीं की। फिर उसके बाद हेल्पिंग, तो हेल्पिंग होना चाहिए, ये मेरे फ्रेंड की क्वालिटी भी मैच करेगी। काइंड,
तो काइंड वाली क्वालिटी भी हम दोनों की क्या करेगी, मैच करेंगी। आपने देखा कि हमने दो लिस्टें बनाई, एक अपनी क्वालिटीज की लिस्ट जो हम अपने फ्रेंड में ढूंढते हैं, और दूसरी ऐसी क्वालिटीज की लिस्ट जो मेरे फ्रेंड ने बनाई जो अपने फ्रेंड में ढूंढती हैं। कुछ चीजें उसमें से मैच की, कुछ चीजें उसमें मैच नहीं की। जैसे इसका डेडिकेटेड है तो इधर से डेडिकेटेड मैच नहीं किया, तो कुछ चीजें मैच की, कुछ चीजें जो वो मैच नहीं की। क्लियर? तो क्या मैच और डिसमैच होना जरूरी है फ्रेंडशिप के लिए? नहीं। अकॉर्डिंग टू मी मैच और डिसमैच होना जरूरी नहीं है। टेस्टीज कभी मैच होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट यू आर नॉट गुड फ्रेंड्स। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं, डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू रिमेन फ्रेंड्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द स्कूल? जब आप स्कूल से पास हो जाओगे, नाउ यू आर इन क्लास 12th, अब आप 12th में हो, जब 12th से आप पास कर जाओगे, क्या आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड अभी हैं, क्या वो आफ्टर पासिंग आउट द स्कूल दे विल रिमेन योर फ्रेंड्स? क्या ऐसा होगा? यस या नो? अगर यस है तो क्यों, अगर नो है तो क्यों? आपको सोचना है, फिर उसके बाद रीजन करना है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से ये है, थिंक ऑफ टू फ्रेंड्स। आपको दो दोस्तों के बारे में सोचना है, हु रिमेन्ड फ्रेंड्स थ्रू आउट देयर लाइफ, जो सारी जिंदगी थ्रू आउट देयर लाइफ जो वो क्या रहे, फ्रेंड्स रहे, उन दोस्तों के बारे में सोचना है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, जहां पे मैं आप लोगों को आज दो फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, हु मेट आफ्टर 20 ईयर्स, जो 20 साल के बाद जो है वो मिले। I am going to tell you the story of two friends who met after 20 years, जो 20 साल के बाद जो है वो उसी जगह पर मिले। List out all changes that they had undergone। आपको स्टोरी पढ़नी है वर्ड बाय वर्ड, पढ़ने के बाद आपको क्या निकालनी, वो सारी चेंजेस जो उनके बीच में हुई। पहली चेंजेस कौन सी देखनी है आपको? फिजिकली मीन्स उनकी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आई। क्लियर? इंटेलेक्चुअल मीन्स उनके माइंड में, उनकी ब्रेन में कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आई, उनकी थिंकिंग में क्या क्या चेंजेस आई। इमोशनल क्या चेंजेस उनके बीच में आई, और एनी अदर चेंजेस अगर आपको मिलेगी वो आप सब ने स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे बतानी है। कौन कौन सी चेंजेस? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड एनी अदर changes that they have undergone during the period of 20 years. Dear students, before proceeding to the story, let me tell you the quick summary of the story. Quick summary of the story क्या कहती है? After 20 years is a story of two friends. ये दो friends की story है, named Silky Bob and Jimmy वेल्स। डियर स्टूडेंट, जो स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स, ये दो स्टूडेंट्स की स्टोरी है एंड देयर नेम्स आर सिल्की बॉब एंड जिमी वेल्स। दे बोथ लिव्ड इन न्यूयॉर्क, दोनों कहाँ रहते थे? न्यूयॉर्क में। लाइक ब्रदर्स, जैसे क्या रहते हैं आपस में? भाई रहते हैं, टुगेदर, एक दूसरे के साथ। द स्टोरी इज ऑल अबाउट टू फ्रेंड्स एंड द नेम ऑफ द फ्रेंड्स आर सिल्की बॉब एंड जिमी वेल्स। दे बोथ लिव्ड इन न्यूयॉर्क लाइक ब्रदर्स टुगेदर। क्लियर स्टूडेंट्स? बॉब वाज एन एम्बिशियस पर्सन। बॉब जो है वो थोड़ा क्या था? एम्बिशियस। एम्बिशियस क्या होता है? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी क्या होता है? जो किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ जो वो पाना चाहता है। He wanted to pile money, क्या करना चाहता था वो? पाइल करना था, इकट्ठा करना। वह पैसा इकट्ठा करना चाहता था। By hook or crook, hook or crook क्या होता है? By किसी भी मीन से वो पैसा कमाना चाहता था। So he went to the west, इसलिए वो कौन सी कंट्रीज में चला गया? वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया and became a criminal there, और वहां पर जाके क्या बन गया? क्रिमिनल बन गया। वाइल जिमी वेल्स स्टेड इन न्यूयॉर्क, लेकिन जिमी वेल्स कहां पे रहा? न्यूयॉर्क में रहा। एंड ज्वाइन द पुलिस डिपार्टमेंट, और क्या ज्वाइन कर लिया? पुलिस डिपार्टमेंट जो वो ज्वाइन कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा स्टोरी दो फ्रेंड्स की है, एक का नाम जिमी वेल्स है, दूसरे का नाम सिल्की बॉब है। दोनों न्यूयॉर्क में रहते थे। पहले बॉब थोड़ा एम्बिशियस टाइप का पर्सन था, वह किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वो कहां पे चला गया? वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया, और क्या बन गया वहां जाकर? क्रिमिनल बन गया। लेकिन जिमी वेल्स जो वो न्यूयॉर्क में ही रहा, और उसने क्या कर लिया? पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन बिफोर अपार्टिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग होने से पहले, अपार्ट करना क्या होता है? अलग होना। दे मेड ए प्रॉमिस, दोनों ने क्या किया? प्रॉमिस किया। दे वुड मीट, कि वो मिलेंगे आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, एट द सेम टाइम एंड प्लेस, जब वो जुदा हुए
जुदा होते ही उन्होंने एक प्रॉमिस किया दैट वी विल मीट आफ्टर 20 years एट द सेम प्लेस एंड टाइम, कि हम इसी जगह पर और इसी टाइम पर जहां से मिलेंगे। क्लियर। द नेम ऑफ द प्लेस वाज बिग जॉय ब्रदर्स रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम जहां से वो जुदा हुए उस जगह का नाम क्या था? बिग जॉय ब्रदर्स रेस्टोरेंट। द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस ब्रॉट चेंजेस इन देम। समय और हालात की वजह से बहुत सारी चेंजेस उनके बीच में आ गई। It is tragedy that ये ट्रेजिडी थी आफ्टर 20 years when Bob came to meet Jimmy Wells। ये एक बहुत दुखद बात है, बड़ी ट्रेजिडी वाली बात है कि 20 साल के बाद जब बॉब जो है वो जिमी वेल्स के मिलने के लिए आया, he got arrested by his own friend। तो उसके ही फ्रेंड ने उसको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। तो ये थी क्विक समरी ऑफ द स्टोरी बेटे। क्लियर? समझ आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स स्टोरी की। स्टोरी आफ्टर 20 years, दिस इज रिटन बाय ओ हेनरी एंड ओ हेनरी इज द पेन नेम ऑफ विलियम सिडनी पॉटर। प्री रीडिंग पार्ट में हम लिस्ट बना चुके हैं क्वालिटीज की जो हम अपने फ्रेंड्स में ढूंढते हैं, फिर हम लिस्ट को मैच भी कर चुके हैं, कंपेयर भी कर चुके हैं, फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं कि क्या आप फ्रेंड्स रहोगे आफ्टर पास आउट ऑफ द स्कूल। थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे ये भी पूछ लिया कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दोस्त रहे हैं थ्रू आउट देयर लाइव्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी जो टू फ्रेंड्स के बारे में है, एक का नाम जिमी वेल्स और एक सिल्की बॉब, जो 20 इयर्स के बाद जो वो मिले उनके बीच में कौन कौन सी चेंजेस आई, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या एनी अदर चेंजेस, वो सारी हमने चेंजेस स्टोरी पढ़ने के बाद जो वो ढूंढनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। द पुलिसमैन ऑन द बीट। पुलिसमैन जो वो क्या था? बीट पर था। बीट क्या होता है बेटे? द पुलिसमैन वाज ऑन हिज ड्यूटी। पुलिसमैन जो वो क्या था? अपनी ड्यूटी पर था। मूव्ड अप, वह आगे की तरफ जा रहा था। अवेन्यू, अवेन्यू क्या होता है? ऑन द रोड, वह पाथ के ऊपर, वह रोड के ऊपर चल रहा था। लेकिन ही वॉज मूविंग इम्प्रेसिवली, वो कैसे चल रहा था? इम्प्रेसिवली चल रहा था। तो पूरी लाइन को पढ़ते हैं। द पुलिसमैन ऑन द ड्यूटी, पुलिसमैन ड्यूटी पर था। ही वॉज मूविंग अप, वह आगे की तरफ जा रहा था। ही वॉज मूविंग ऑन द रोड, वह रोड के ऊपर चल रहा था। एंड ही वॉज मूविंग इम्प्रेसिवली, और वो कैसे चल रहा था? इम्प्रेसिवली चल रहा था। द इम्प्रेसिवनेस, ये जो उसका इम्प्रेसिवनेस था, ये जो उसकी पर्सनैलिटी थी, वाज हैप्चुअल। ये क्या था? हैप्चुअल था। ये उसकी आदत बन चुकी थी, क्योंकि हमने देखा है पुलिस वालों की वैसे भी थोड़ी अक्कर कर चलने की क्या होती है? आदत। तो ये उसकी हैबिट हो चुकी थी। कैसे पता चलता है कि हमें उसकी हैबिट हो चुकी थी? एंड नॉट फॉर शो, वो किसी के दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। फॉर, क्योंकि स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, क्योंकि देखने वाले वहां पर कोई भी नहीं था। अब आपने देखा कि जहां पर क्या यूज हुआ? फॉर। तो मैंने फॉर का मीनिंग क्या बोला? क्योंकि। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी फॉर एज कंजक्शन यूज हुआ होगा, क्या यूज हुआ होगा? कंजक्शन के तौर पर, तब इसका मीनिंग होगा बिकॉज या फिर एज। क्लियर? अब हमें पता कैसे चलेगा कि फॉर एज कंजक्शन यूज हुआ है? तो जब भी किसी फॉर से पहले कॉमा लगा हो तो समझ लीजिए कि इट इज यूज्ड हियर एज कंजक्शन। क्या होता है? एज कंजक्शन। और एज प्रेपोजिशन कब यूज होता है? जब इससे पहले कॉमा नहीं लगा हो, और तब उसका मीनिंग होता है के लिए। क्या मीनिंग होता है? के लिए। क्लियर? तो जहां पर क्या यूज हुआ? एज अ कंजक्शन। बिकॉज द स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, क्योंकि देखने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। द टाइम वॉज बियरली 10 o'clock एट नाइट, और समय कितना हो चुका था? रात के लगभग 10 बज चुके थे। बट चिल्ली गस्टिस, चिल्ली क्या होती है? ठंडी ठंडी। गस्ट क्या होती है? हवा के झोंके। चिल्ली गस्टिस ऑफ एयर, क्योंकि हवा के ठंडे ठंडे झोंके चल रहे थे। विद द टेस्ट ऑफ रेन, और थोड़ा क्या था? बारिश भी गिर रही थी। एड, जिसकी वजह से क्या हुआ था? वेल नाई डी पीपल द स्ट्रीट्स, जिससे गलियां बिल्कुल क्या हो चुकी थी? खाली हो चुकी थी। पहला क्वेश्चन बेटे आप लोगों से, पुलिसमैन के पीछे दा क्यों लगा? क्यों पूछ रहा हूं मैं आपको कि इसके पीछे दा आया? क्योंकि आपको बुक में से ही मैक्सिमम ग्रामर जो है वो आनी है। आर्टिकल आपको बुक में से आने हैं, कंजक्शन आपको बुक में से आने हैं, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन आपको टेक्स्ट बुक से आनी है, और उसके बाद आपको टेंसेस, वर्ब फिलिंग जो है वो बुक से
आनी है, तो इसलिए एज पर द न्यू पैटर्न दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। पुलिसमैन के पीछे आर्टिकल द क्यों आया? क्योंकि जहां पर हमें पता है पुलिसमैन कौन है, जिमी वेल्स। तो जिस भी चीज के बारे में हमें थोड़ा सा भी पता हो उसके पीछे हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। पहले पूछो अपने आप से क्वेश्चन, हु वाज द पुलिसमैन? जिमी वेल्स वाज द पुलिसमैन। व्हाट ही वाज डूइंग? ही वाज ऑन हिज ड्यूटी। वह क्या था? अपनी ड्यूटी पर था। ठीक। हाउ ही वॉज मूविंग? ही वॉज मूविंग इम्प्रेसिवली। वेयर ही वॉज मूविंग? ही वॉज मूविंग अव्यूम। किसके ऊपर? रोड के ऊपर चल रहा था। ठीक है। हिज इम्प्रेसिवनेस वॉज हैप्चुअल। वो क्या थी? हैप्चुअल थी। नॉट फॉर शो, किसी के दिखावे के लिए नहीं थी। ये ट्रू है जो फॉल्स है? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, क्योंकि वहां पर देखने वाला कोई भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर? तो टाइम कौन सा था? आपको बोलना था इट वॉज द नाइट टाइम। समय कौन था? नाइट का टाइम था। व्हाट टाइम? एग्जैक्ट टाइम आपको कौन सा बोलना है? 10 o'clock। द वेदर वॉज प्लीजेंट। वेदर बिल्कुल क्या था? प्लीजेंट था। ट्रू है या फॉल्स? ये बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज द वेदर वॉज अनप्लीजेंट, क्योंकि वेदर बिल्कुल क्या? सही नहीं था। अब आपने पैसेज पढ़ लिया, तो पैसेज में से कुछ क्वेश्चन जो वो आपसे पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, हु वाज द पुलिसमैन? तो आपका जवाब रहेगा द पुलिसमैन वाज जिमी वेल्स। व्हाट ही वाज डूइंग? ही वाज ऑन हिज पेट्रोलिंग ड्यूटी। वो क्या था? अपनी पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी में था। ठीक। हाउ ही वॉज मूविंग? ही वॉज मूविंग इम्प्रेसिवली। वो कैसे चल रहा था? इम्प्रेसिवली। द वर्ड इम्प्रेसिवली इज यूज्ड हियर एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जिस भी वर्ड के एंड में ly लगा होगा तो सीधा बोलना दैट इज यूज्ड एज एडवर्ब। उसको कैसे यूज किया गया है? एज एडवर्ब। द इम्प्रेसिवनेस वाज हैप्चुअल एंड नॉट मीन फॉर एनी शो। दिस इज ट्रू और फॉल्स? तो दिस इज ट्रू। ये बिल्कुल क्या है? ट्रू है, क्योंकि उसकी इंप्रेसिवनेस जो है वो किसी के दिखावे के लिए नहीं था। देयर वर सो मेनी पीपल हु वर वाचिंग हिम। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसको देख रहे थे। दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज टोटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि देयर वर नो स्पेक्टेटर्स, क्योंकि वहां पर देखने वाला कोई भी नहीं था। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर? द टाइम ऑफ द नाइट। विच एग्जैक्ट टाइम? 10 o'clock। रात के 10 बजे का टाइम जहां पर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। हाउ वाज द वेदर? द वेदर वाज अनप्लीजेंट। वेदर कैसा था? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट क्या होता है? बिल्कुल सही मौसम नहीं था। क्यों? क्योंकि चिल्ली गस्टीज ऑफ विंड थे, ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, एंड विद द टेस्ट ऑफ रेन इन देम, और थोड़ा बारिश की बूंदें भी हो रही थी। वाई वर द स्ट्रीट्स वर ड्यू पीपल? गलियां जो वो ड्यू पीपल क्यों थी? ड्यू पीपल क्या होता है? डेजर्टेड क्यों थी? गलियां जो वो एम्प्टी क्यों थी? बिकॉज पहले तो लिखना अनप्लीजेंट वेदर, एक तो अनप्लीजेंट वेदर था, और दूसरा क्या था? सेकंड क्या आ गया? टाइम। टाइम कितना था? 10 o'clock, और किसका? रात का। दैट्स व्हाई द स्ट्रीट्स वर deserted. Okay, hope you are getting the points. Now let us move to the paragraph number 2. Second paragraph क्या कहता है? Trying doors as he bent. Trying करना क्या होता है? Checking. Doors क्या होते हैं? दरवाजे। He bent. जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, he was checking every door. The policeman was checking every door as he was moving forward. जैसे जैसे वो आगे की तरफ जा रहा था। ट्रिलिंग हिज क्लब। ट्रिलिंग करना क्या होता है बेटे? गोल गोल घुमाना। बट ट्रिल कर रहा था हिज क्लब। क्लब क्या होता है? जो पुलिस वालों को जो डंडा मिला होता है उसको बोला जाता है क्लब। द पुलिसमैन वाज चेकिंग एवरी डोर एंड ही वाज मूविंग फॉरवर्ड एंड ही वाज ट्रिलिंग हिज क्लब। वह अपने डंडे को घुमा रहा था विद मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स। कैसे घुमा रहा था? इंट्रिकेट। इंट्रिकेट करना क्या होता है? विद मैनी डिफिकल्ट वे से। गोल गोल डंडे को अपनी उंगलियों से घुमा रहा था, बड़ा इंट्रिकेट तरीके से, बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े डिफिकल्ट तरीके से, एंड विद आर्टफुल मूवमेंट्स। कैसे? आर्टफुल से। तो आपको पता चल गया द पुलिसमैन वाज जिमी वेल, ही वाज चेकिंग एवरी डोर। एवरी डोर चेक करने से क्या पता चलता है? कि दैट ही वाज ए गुड पुलिसमैन, दैट ही वाज ए ड्यूटीफुल पर्सन। मौसम देखो बिल्कुल बेकार था, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी पर था। दिस शोज दैट ही वाज ए ड्यूटीफुल पुलिसमैन। देन ही हैड क्लब इन हिज हैंड। हाथ में क्या पकड़ा था? उसने डंडा पकड़ा था। एंड ही वाज मूविंग इट, और वो उस डंडे को मूव कर रहा था विद मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स। बड़े इंट्रिकेट तरीके से, बड़े आर्टफुल तरीके से।
अब थोड़ा सा आगे जाता है, क्या करता है, टर्निंग नाउ, वह वापिस मुड़ता है, 4-5-10 कदम आगे चलने के बाद दोबारा पीछे की तरफ मुड़ता है, एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आईज, फिर अपनी वो तीखी नजरें, वॉचफुल आईज क्या होती हैं, बड़ी तीखी नजरें डालता है, डाउन टू द पैसिफिक थ्रूफेयर। थ्रूफेयर क्या होता है, जिस एरिया से वो बीच, देखो ये पुलिसमैन है, ये जा रहा है, ये सड़क के किनारे ट्रीज लगे हुए हैं, वो उस सड़क के बीच से जो वो जा रहा है, क्लियर। एंड चेकिंग एवरी डोर, हर दरवाजे को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, लेकिन 4-5-10 कदम चलने के बाद वो दोबारा अपनी नजरें पीछे की तरफ डालता है। क्यों डालता है, टू चेक, इस बात को चेक करने के लिए, वेदर दिस इज मिस हैपनिंग, क्या कोई पीछे मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही है। द ऑफिसर, ये जो ऑफिसर था ये क्या था, स्टॉर्टवर्ल्ड। स्टॉर्टवर्ल्ड क्या होता है, he was strongly built, the policeman was strongly built, he was dutiful, he was checking every door, he had watchful eyes, उसकी आंखें क्या थी, watchful थी। जब आप बेटे आपको करेक्टर लिखना है ना जिमी वेल्स का, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। पहले क्या लिखोगे, ही वॉज ब्यूटीफुल पर्सन, कैसे पता चला, वेदर वॉज अनप्लीजेंट, वेदर क्या था, अनप्लीजेंट था, बट ही वॉज चेकिंग एवरी डोर, लेकिन वो हर डोर को क्या कर रहा था, चेक कर रहा था। ही वॉज अ मैन ऑफ आर्ट, वह क्या था, एक कला वाला इंसान था, बिकॉज ही वॉज मूविंग हिज क्लब विद मैनी डिफिकल्ट वेज, ठीक। एंड ही हैड बैचफुल आईज, और उसकी आंखें क्या थी, बैचफुल आईज थी, क्लियर। एंड ही वॉज बिल्ड स्ट्रॉन्गली, स्टालवर्ट क्या होता है, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वेल फ्लैश था, मेड ए फाइन पिक्चर ऑफ गॉड इन ऑफ पीस, और ऐसे लग रहा था कि वो शांति की बिल्कुल क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। हम जो सो रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। दिस शोज दैट ही वॉज अ ड्यूटीफुल पुलिस मैन, ही वॉज स्ट्रॉन्गली built and he was moving in a manner of trade, और वो थोड़ा अकड़ कर चल रहा था। द विसिनिटी, विसिनिटी क्या होता है, जी जो दुकानें, जी जो मोहल्ला था, जी जो एरिया था, was one that kept early hours, ठीक, जो पहले से ही क्या हो चुका था, बंद, एरिया बिल्कुल पहले से ही बंद हो चुका था। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ सिगार स्टोर, अब आपको क्या दिख सकती थी, लाइट्स, लेकिन किसकी, सिगार स्टोर। मोहल्ला बिल्कुल बंद था, दुकानें बिल्कुल बंद थी, एरिया टोटली क्या था, बंद था, लेकिन अब आपको दिख सकती थी लाइट्स, सिर्फ किसकी, सिगार स्टोर, जो सिगरेट वाली दुकानें थी वो दिख सकती थी, जहां ऑल नाइट लंच काउंटर, जहां फिर वो पूरी रात चलने वाले रेस्टोरेंट वो खोले थे, उनकी लाइट्स आपको दिख सकती थी। व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ डोर्स बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्या थे, बिजनेस प्लेसेस से बिलोंग करती थी। दैट हैड सिंस बीन क्लोज, जो पहले से ही क्लोज हो चुके थे, सिंस इसलिए लगा क्योंकि वो 10 बजे से पहले ही क्लोज हो चुके थे, क्लियर, समझ आ रहा है, जल्दी से सुनिए दोबारा। द पुलिसमैन वाज चेकिंग एवरी डोर, ही वाज थ्रिलिंग हिज क्लब विद मैनी डिफिकल्ट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग ऑफ फ्यू स्टेप्स, थोड़े स्टेप्स जो चलने के बाद, देन ही वॉच, आफ्टर वॉकिंग ऑफ फ्यू स्टेप्स, थोड़े स्टेप्स चलने के बाद, ही पुट हिज आईज बैक डाउन द कवर्ड एरिया, वो पूरे कवर्ड एरिया को देखता है। द ऑफिसर वाज स्ट्रांगली बिल्ट, वह स्ट्रांगली बिल्ट था। ही वाज मूविंग इन ए मैनर ऑफ प्रेयर, वह अकड़ कर थोड़ा चल रहा था। ही वाज प्रेजेंटिंग अस द फाइन पिक्चर ऑफ गॉड इन अ पीस, वह हमें लग रहा था कि बिल्कुल सही इंसान है, ड्यूटीफुल पर्सन है। द बिन सिटी वाज केप्ट अर्ली आवर्स, मोहल्ला पहले से बंद हो चुका था, बट नाउ वी कैन सी द लाइट्स ऑफ सिगार स्टोर एंड ऑल नाइट लंच काउंटर्स लाइट, अब हमें लाइट दिख सकती थी किसकी, या तो सिगार स्टोर की, या फिर जो पूरी रात खुले रहने वाले लंच काउंटर रेस्टोरेंट्स जो थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स वर बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस दैट हैड सिंस बीन क्लोज, जो पहले से ही क्या हो चुकी थी, क्लोज्ड हो चुकी थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रहा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल हम इसी स्टोरी का सेकंड पार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।